कि उन्होंने लोकसभा चुनाव हारा, हमारे लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। तो मुझे खुशी है कि मैं उनका एक छोटा सा फॉलोवर हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। उनके नाम पर ये ऐतिहासिक जो भवन बनाया जा रहा है, समाज के लोग उसको समझ रहे हैं, समझ करके उसमें अपने दिल से आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं, मन से सहयोग कर रहे हैं। तो ये खुशी के समाज के लिए मिलकर खुशी का इससे बड़ा अवसर और क्या हो सकता है। आज एक बार हम पुणे पहुंचे हैं महासंघ के मुख्यालय में, माननीय के पी चौधरी साहब के ऑफिस पर। एक बड़ी खबर जो आज मैं आपके लिए लाया हूं, उसके लिए सीधा चल रहे हैं चौधरी साहब के ऑफिस में। जैसा कि 25 करोड़ की लागत से डॉक्टर अंबेडकर भवन बनने की जो सूचना है, और अभी आपने कुछ दिन पहले देखी थी एक खबर, बहुत बड़ी खबर थी वो, कि बहुजन समाज ने 50 लाख रुपए इकट्ठा कर मेरठ से दिए थे। उसी खबर में आज हम पहुंचे हैं सीधा चौधरी साहब के ऑफिस में। आज आगरा से जो टीम आई है वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, भाई साहब जय, सीधा मैं लेकर चल रहा हूँ आपको और दिखा रहा हूँ कि आज आगरा की टीम, आगरा के बहुजनों ने कितना बड़ा दिल अपना किया है। जो अंबेडकर भवन 25 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जिसके लगभग इतना बताया गया है। आगरा की टीम आज अपना सहयोग और समर्थन और आर्थिक सहयोग देने आए हैं अपना। ये देखिए साथियों, कितना है? 30 लाख रुपए बहुजनों ने इकट्ठा किए हैं। अभी आपने मेरठ की खबर देखी थी 3 दिन पहले, मेरठ के बहुजनों ने 50 लाख रुपए का चेक चौधरी साहब को दिया था इस पुण्य काम के लिए। इस पूरी टीम से पहले मैं आपका परिचय करा दूं। चौधरी साहब को तो आप जानते ही हैं सभी लोग, लेकिन मैं चाहता हूं कि आगरा की टीम जो आई है उनसे परिचय करा दूं। सर अपना परिचय दीजिए। मैं जुगल किशोर, आगरा डिवीजन वाले का प्रचार सचिव जी। मैं कोमल प्रताप मंचालिया जी, सदस्य। मैं सुरेश चंद, डिवीजन सेक्रेटरी जी। मैं कुंदन सिंह डबल हूँ और वाले का प्रेसिडेंट आगरा जी। मैं दिनेश चंद कोषाध्यक्ष। बाकी सभी लोग रोहतक से। सर रणवीर सिंह दिल्ली से हूँ, मैं सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज जोन। और मैं अपने मेरठ के सदस्यों को, मेरठ की टीम को पूरी बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस पावन कार्य के लिए जो उन्होंने 30 लाख का चेक दिया है। जी सर परिचय दीजिए। राजेश साय, डिविजनल सेक्रेटरी दिल्ली DO1। जी जी सर परिचय दीजिए। आपको नहीं जानता वैसे? प्रेसिडेंट दिल्ली DO1। जी DO1 से। सर परिचय दीजिए। सर मदन बरुआ, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी दिल्ली DO1। मैं आगरा टीम को बधाई देता हूं, उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट वाली भवन को बनाने के लिए दिया, और आशा करता हूं कि इसी तरह और भी लोग आगे आएंगे और इस पावन कार्य को पूर्ण करेंगे। परिचय आपका हो गया? हाँ जी हो गया। सीधा लेकर चलता हूं चौधरी साहब की तरफ। चौधरी साहब पिछले 4-5 साल से ये कयास लगाए जा रहे थे, जैसा कि आपने पहले भी कई बार ये ऐलान किया है कि वालिक हाउस या डॉक्टर अंबेडकर भवन बहुत जल्द दिल्ली NCR में बहुजनों का अपना मिलेगा। सरकारी तौर पर तो बहुत सारे अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर हैं, बहुत सारे सेंटर सरकारी तौर पर हैं, लेकिन ये पहला है जिसमें पूरे देश के अंदर जो बहुजनों के अपने पैसों से बन रहा है। और उसके लिए लगातार आपकी टीम, जैसा कि मेरठ से आपको 50 लाख मिले, आज 30 लाख रुपए का सहयोग सर करने आए हैं। सर क्या इसके अंदर उम्मीद करते हैं और समाज को क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद है। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से ये भवन का निर्माण किया जा रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर बहुजन प्रेरणा केंद्र वालिक हाउस इसका नाम होगा। और इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम का जो परिवार है वो भी दिल खोलकर अपना आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहा है। इस कड़ी में आपने देखा कि हमने बरेली में 1 जुलाई को जब एग्रीमेंट हुआ तो 1 करोड़ रुपए का चेक मालिक को हैंडओवर किया था। 5 करोड़ 65 लाख में प्लॉट जो 500 गज का है, उसकी जो एक एग्रीमेंट हुआ था वो हमने 1 जुलाई को बरेली में किया था। इसके बाद में अच्छा 1 करोड़ रुपए एडवांस दिया जा चुका है? जी, 1 करोड़ रुपए का एडवांस एग्रीमेंट हो चुका है, एग्रीमेंट किया जा चुका है। और उसमें 1 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट के साथ में जो एक चेक था वो जो प्लॉट के मालिक है उनको दिया जा चुका है। ये प्लॉट VVIP पोजीशन में 24 मीटर जो रोड है उस पर स्थित है। 500 गज का ये प्लॉट है। कौशाम्बी में ये आता है, जो आनंद विहार ISBT से 50 मीटर की दूरी पर है। कौशाम्बी का जो मेट्रो स्टेशन है उससे महज जो है ये समझे 25-30 मीटर की दूरी पर है। तो इसमें यह है कि यहाँ पर हमने बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से सपना देखा कि हम एक बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर एक भवन का निर्माण करें, जिसमें बच्चे हमारे रह सकें, बच्चे हमारे पढ़ सकें, IAS की तैयारी कर सकें, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करके उनका विकास हो सके, उनका डेवलपमेंट हो सके, देश विदेश से आने वाले लोगों को रहने के लिए जगह मिल सके, बाबा साहब के नाम पर ऑडिटोरियम बनाया जा सके, बाबा साहब के नाम पर यहाँ पर एक
बहुजन प्रेरणा केंद्र बना करके बच्चों को कैडर दिया जा सके, एक मेडिकल सेंटर की स्थापना की जा सके और साथ साथ जहां पर भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए एक बौद्ध विहार की स्थापना की जा सके। तो ये सभी कार्यों को लेकर के हमने ये फैसला लिया और इसमें बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ है और उन्हीं के आशीर्वाद से ये जो आप देख रहे हैं पूरे देश का सहयोग इसमें मिल रहा है। और जल्दी ही हम लोग इसको 14 अक्टूबर 2021 को हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया था वो 14 अक्टूबर को किया था। इसी कड़ी में 14 अक्टूबर 2021 को हमें इसकी रजिस्ट्री कराने की हमारा प्रयास है और 14 अप्रैल 2022 में हम चाहते हैं कि बिल्डिंग खड़ी होकर के समाज को हम समर्पित कर दें। तो साथियों, ये आपने देखा किस तरह से जो बहुजन प्रेरणा केंद्र डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर बनाने जा रही है वालिक और माननीय के.पी. चौधरी साहब जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं महासंघ और LIC SC/ST बुद्धिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के। और मैं धन्यवाद करूंगा कि समता आवाज़ टीवी को भी इस ऐतिहासिक लम्हे को शूट करने का मौका मिल रहा है और हम साक्ष्य बन रहे हैं इतने बड़े ऐतिहासिक कार्य के। कोई तो आगे आया बाबा साहब के बाद। बाबा साहब ने किन परिस्थितियों में अम्बेडकर भवन दिल्ली में बनाया था वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन अब ये वही समाज है जिसके लिए आगरा में बाबा साहब रोए थे और मंच पर ये कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया है। लेकिन ये वही समाज है जो बाबा साहब को अब धोखा नहीं दे रहा है। बाबा साहब के कारनामा को दिन रात आगे बढ़ाने में आर्थिक, अपना तन मन धन तीनों रूप से सहयोग कर। साहब, एक आखिरी सवाल या एक अपील, पूरे देशवासियों में जो अम्बेडकरवादी हैं उनमें खुशी का माहौल है क्योंकि ये खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है कि एक अम्बेडकर भवन समाज के माध्यम से बन रहा है। क्या अपील करना चाहेंगे पूरे समाज से? देखिए, आने वाला समय हमारे लिए चुनौती भरा है। बाबा साहब अम्बेडकर अब हमारे बीच में नहीं है, मान्यवर काशीराम जी हमारे बीच में नहीं है। आज समाज में बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करने वाले, मान्यवर काशीराम जी के रास्ते पर चलने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम लोग अपने परिवारवाद से थोड़ा सा ऊपर उठें, समाज की हम चिंता करें। जिस तरह डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे समाज की चिंता की, वो चाहते तो लंदन में जब उनको पढ़ रहे थे तो वहाँ भी सेटल हो सकते थे, अमेरिका में भी सेटल हो सकते थे, उनको बड़े ऑफर थे। लेकिन वो सबको छोड़कर हमारे उत्थान के लिए इंडिया आए। यहाँ उन्होंने भारत का संविधान बनाया, भारत के पहले कानून मंत्री बने। उसके बाद बौद्ध धर्म पर उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर समाज को संदेश दिया कि हमारा जो उद्धार है वो बौद्ध धर्म के साथ ही होगा। तो हम लोग ये चाहते हैं, हमारा ये कहना है कि जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के लगाए हुए पेड़ के फल खाए हैं, कृपया करके इस पेड़ को एक एक गिलास पानी से सींचते रहिएगा जिससे पेड़ सूख ना जाए। और जो समाज के बचे हुए हमारे लोग हैं, करोड़ों लोग जो प्रतीक्षा में हैं, उनको भी इस वृक्ष के जो फल हैं वो उनको अगर मिलेंगे तो समाज, एक सशक्त समाज की स्थापना होगी, समाज मजबूत होगा। और आने वाले समय में जो संकट में देख रहा हूँ सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को का, मैं पिछले 35 साल से मैं इस संगठन को राष्ट्रीय महासचिव के रूप में देख रहा हूँ। जिस तरह जब हम लोग 2 जुलाई 1997 को सरकारी क्षेत्र में संख्या 40 लाख रिकॉर्ड थी और आज ये घट कर 8 लाख के आसपास आ गई है, तो जो समय बदल रहा है, निजी क्षेत्र देश में दिन रात अपने पैर पसार रहा है, सरकारी क्षेत्र खत्म होता जा रहा है। सरकारी क्षेत्र में बाबा साहब रिजर्वेशन देकर गए थे और निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था न होने की वजह से हमारा समाज आज सड़क पर, हमारे ग्रेजुएट बच्चे, हमारे पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे, हमारे MBA बच्चे, BTech बच्चे, हमारे MBBS के बच्चे आज सड़कों पर घूमने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसीलिए इतिहास बाबा साहब का भी बना, इतिहास मान्यवर काशीराम जी का भी बना, इतिहास हम सबका बनना है। इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि आप लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए तन से, मन से, धन से बाबा साहब के मिशन को सींचने का काम करें। अगर तय हो कि 1 गिलास दूध डालना है तो बाल्टी में 1 गिलास दूध ही डालें। अगर तय ये होता है कि सबको वृक्ष की जड़ में 1 गिलास पानी डालना है तो कृपया करके 1 गिलास पानी डालें। अगर आप ये सोच लेंगे कि मैं नहीं डालूंगा तो उसका नुकसान ये होगा कि वृक्ष सूख जाएगा, उस पर फल लगने बंद हो जाएंगे और समाज बिल्कुल सड़क पर, जैसा मैंने कहा, कि आ चुका है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग भारत में हैं और भारत में हमें बाबा साहब अम्बेडकर मिल गए। जो लोग पाकिस्तान में हमारे समाज के लोग बंटवारे के समय रह गए, आज वो वहां पर कैसी जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, जरा जाकर देखिएगा। ये हमारा ही भारत का समाज है SC/ST का, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर का दिया आरक्षण मिला। सरकार की नौकरी में बहुत सारे लोग, 40 लाख लोग आने में कामयाब हुए। 40 लाख परिवार को रोजी रोटी मिली। एक परिवार में 20 आदमी अगर मल्टीप्लाई करता हूं मैं
तो 8 करोड़ लोग भारत में SC/ST समाज के सरकार की नौकरी में आने की वजह से गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। इसलिए हमें डॉक्टर अम्बेडकर को हमेशा नतमस्तक होने का हमारी जिम्मेदारी बनती है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना हमारी जिम्मेदारी बनती है। उनके जो संदेश है और उनका जो मिशन है उसको जन जन तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम अपने परिवारवाद से थोड़ा सा ऊपर उठें, समाज की भी सोच हमारे अंदर होनी चाहिए। समाज अगर हमारा मजबूत होगा तभी हम सुरक्षित हो पाएंगे। और मैं यही अपील करूंगा कि ये एक अम्बेडकर भवन आज ये बड़े संघर्ष के बाद में दिल्ली NCR में बन रहा है। ऐसे अम्बेडकर भवन हर जिले के मुख्यालय पर हम बनाएं, बच्चों को रहने के लिए जगह बनाएं, हॉस्टल बनाएं, उनकी IAS की ट्रेनिंग, मेडिकल की ट्रेनिंग के लिए हम व्यवस्थाएं करें। और अगर आगे आने वाले समय में समाज का सहयोग इस तरह मिलता रहा तो हमारा विजन होगा, हमारा सपना होगा कि एटलीस्ट हम देश के हर जिले में ऐसा एक अम्बेडकर मिशन, एक अम्बेडकर बहुजन प्रेरणा केंद्र स्थापित करके अपने समाज को नई दिशा देने की कोशिश करें। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज TV को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।